हेलो, आप सभी बंधुओं को सबसे पहले नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की इस क्लास में आप सबको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और आप सबको पता है कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम कितना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं और ज़्यादातर बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि ये जल्दी बनता नहीं है और बनता भी है तो लेंदी बनता है। तो आज हमारा प्रयास होगा आप सबको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को बहुत ही आसानी से क्वेश्चन से बनेगा। और अगर आज इस कंप्लीट क्लास को देखने के बाद मुझे ये पूरा यकीन है कि आपको आज के बाद एज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, हमेशा ईजिली बन जाएगा, है ना। तो सीखिए एज रिलेटेड प्रॉब्लम। आज का जो हमारा सवाल है, इससे पहले आप कुछ एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जैसे कि अगर एक छोटा सा पॉइंट पूछूं अगर आपसे, जो डेली लाइफ में होता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास, मान लीजिए कि ये कोई दो व्यक्ति हैं, कोई भी दो व्यक्ति हो, दो ब्रदर्स है, दो फ्रेंड्स हैं, कुछ भी हो। यहाँ पे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए है और उसका प्रेजेंट में मान लीजिए इसका एज जो है ये 10 ईयर्स है। एंड अदर पर्सन बी है, अदर व्यक्ति बी है। मान लीजिए कि एक फ्रेंड ए है, दूसरा फ्रेंड बी है, या एक भाई ए है, दूसरा क्या है, बी है। अब यहाँ पे प्रेजेंट में ए का, ये है हमारा प्रेजेंट का प्रेजेंट एज ऑफ ए हमारा मान लीजिए यहाँ पे दिया गया 10 ईयर्स, और बी का है सपोज 15 ईयर्स, ये प्रेजेंट। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये एज जो है 5 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भाई प्रेजेंट में 10 साल है किसी का एज, तो 5 साल के बाद क्या होगा, 15 साल हो जाएगा, यही नहीं कहेंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बी का एज कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, 15 प्रेजेंट में है, 5 साल के बाद ये 20 ईयर्स हो जाएगा। वेरी सिंपल, कहेंगे ना। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए ठीक है ये प्रेजेंट में 10 साल है, 5 साल बाद 15 हो गया, अब इसके 5 साल बाद, या तो प्रेजेंट से 10 साल के बाद, 5 साल बाद तो हो गया 15 साल, प्रेजेंट से 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि 10 प्रेजेंट में है, 10 साल के बाद ये हो जाएगा 20 साल, ये हो जाएगा इसका, होगा ना। और इसी तरह से इसका कितना हो जाएगा, 10 साल के बाद 25 ईयर्स। ये कोई बहुत बड़ा सवाल तो है नहीं। अब यहाँ पे समझिए इसमें हमें क्या दिख रहा है भाई, प्रेजेंट में ए और बी का जो डिफरेंस है, एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 ईयर्स, है ना, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 5 साल के बाद भी देखा गया कि दोनों का एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 ईयर्स है। और फिर से देख लीजिए प्रेजेंट से 10 साल के बाद भी अगर आप देख पा रहे हैं तो एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 ईयर्स है। तो एक बात यहाँ से क्लियर होता है कि कोई भी दो ब्रदर्स हो, दो फ्रेंड्स हो, अगर प्रेजेंट में जितना एज का डिफरेंस होगा, आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद भी अगर आप डिस्कस करेंगे तो एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ये तो कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला है नहीं, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझ के रखना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि अगर ए और बी का प्रेजेंट में जो रेशियो, जो एज है 10 और 15 है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, तो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म कीजिएगा, 5 से 2 और 5 से 3। देखिए प्रेजेंट का इसका रेशियो कितना है, 2:3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 साल के बाद, ये जो है हमारा 5 ईयर्स लेटर, 5 साल के बाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 5 के टेबल में देखिए 3 बार में 5 से 4, 3:4 हो जाएगा, है ना। और ये भी कुछ और हो सकता है। तो कहने का मतलब कि एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा 5, 5 और 5 हर जगह कांस्टेंट है। और यहाँ पे देखिए रेशियो 2:3 है प्रेजेंट में, 5 साल के बाद हो गया 3:4 हो गया। तो कहने का मतलब कि एज का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा हमेशा, और इसका जो रेशियो 2:3 है, यहाँ पे 3:4 गया, मतलब ये डिफर करेगा। क्लियर है। चलिए, अगर ये पॉइंट अगर आपको याद है और याद रखेंगे तो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ भी होगा ही नहीं, तुरंत बनेगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आज आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी के बेसिस पे। देखिए अपने पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ये देखिए जैसे कि अपने पास एक क्वेश्चन दिया गया, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ मोहन एंड मीरा। एक व्यक्ति मोहन है,
दूसरा व्यक्ति मीरा है ना। द रेशियो ऑफ एज ऑफ मोहन एंड मीरा इज का मतलब हो गया प्रेजेंट में, इज 3:4। मतलब मोहन एंड मीरा का जो रेशियो दिया गया 3:4, और ये कब का है, एज में। मोहन एंड मीरा एज मतलब प्रेजेंट में। देखिए मोहन एंड मीरा की आयु का अनुपात 3:4 है का मतलब अभी है, प्रेजेंट में। 4 years earlier the ratio was 5:7। मतलब मोहन एंड मीरा का प्रेजेंट में जो एज का रेशियो है ये कितना है, 3:4। और ये 5:7 जो हमारा दिया गया ये कब का है, 4 years earlier, मतलब 4 साल पहले, 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:7 था। क्वेश्चन तो समझ में आ गया है। तो पूछा गया हमसे मोहन एवं मीरा की वर्तमान आयु क्या है ना। यहाँ पे देखिए फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मोहन एंड मीरा। आज आप बढ़िया से सीखिए, आज के बाद एक भी एज से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको गलती नहीं होगा। आज अगर कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बताओ कि कैसे इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है पहले आप उसको नोट डाउन कीजिए। द रेशियो ऑफ एज ऑफ मोहन एंड मीरा, मोहन है और मीरा है, मोहन एंड मीरा है ना। और इसका रेशियो दिया गया 3:4, इसका है 3 और मीरा का है 4। ये कब का है तो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लीजिए प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है तो यहाँ पे लिखेंगे 3:4। क्लियर ना। नेक्स्ट जो रेशियो गिवन हमें 4 वर्ष पूर्व यह रेशियो था 5:7। देखिए यहाँ पे 4 years earlier द रेशियो वाज 5:7। तो यहाँ पे जो रेशियो गिवन है 5:7 आपको इसको भी लिख देना है। और ये कब का है, 4 साल पहले का है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 years। ये हो गया 4 साल पहले का है। ये तो हमारा क्वेश्चन गिवन था। अब हमारा ग्रीन कलर से इसका आंसर दिखाएगा, देखिए कैसे। तो सबसे पहले आप एक बात अभी क्या देख पाए यहाँ पे कि भाई एज का जो डिफरेंस था वो क्या था हमारा, सेम। देखिए प्रेजेंट में भी 5 है ना, 5 साल के बाद भी 5, 10 साल के बाद भी 5, डिफरेंस तो सेम है। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंट में देख लीजिए यहाँ पे कि मोहन एंड मीरा का प्रेजेंट में एज का डिफरेंस कितना, यूनिट कितना है, 3:4, मतलब 1 यूनिट का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 5 से, मतलब 2 यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट। ये कैसे हो सकता है, अभी आपको क्या बताया गया कि एज का डिफरेंस जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, है ना। देखिए तो यहाँ पे 3:4, यहाँ पे 5:7, मतलब 2 का यहाँ पे 1। तो सबसे पहले ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है भाई कि हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इस दोनों को पहले इक्वल करना पड़ेगा। क्यों, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे कुछ देखिए इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये क्या है कि दोनों के एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे तो सेम है नहीं, तो सबसे पहले आप दोनों को सेम कीजिए, है ना। मोहन एंड मीरा का यहाँ पे प्रेजेंट में कितने यूनिट का डिफरेंस, 1, यहाँ पे कितना 2। तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसका डिफरेंस से क्या कीजिए, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है मतलब 2 से, इसको करें मतलब इसको भी करना पड़ेगा 2 से, हो गया ना। अब इसका डिफरेंस 1 है, ये 1 नहीं भी मल्टीपल करेंगे तो काम चलेगा, ऐसे करके 1, ये समझ पा रहे हैं ना। बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ अभी, और आगे आने वाले क्वेश्चंस को फटाफट बनेगा अगर ये क्लियर रहेगा तो। देखिए अब देखिए हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन बन गया कितना, 3 टू जा कितना 6, एज टू कितना आया 4 टू जा 8, अब ये कितना 5 और ये कितना हमारा 7। अब देख लीजिए एक बार यहाँ पे 6, 8 डिफरेंस कितने का, 2 यूनिट, यहाँ भी डिफरेंस कितने का, 2 यूनिट। मतलब ये डिफरेंस, सबसे पहला काम करना है आपको कि एज का जो डिफरेंस है वो चेक करना कि क्या इक्वल है या नहीं है। और अगर इक्वल है तो फिर ठीक है, और नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई। पहले आप इसको यूनिट को इक्वल कर लेना, एज का डिफरेंस, क्लियर ना। सेकेंड स्टेप, अब आपको देखना होगा ये हमारा यहाँ पे 6, 8 2 का डिफरेंस, 5, 7 2 का डिफरेंस इक्वल आ गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, एक ही व्यक्ति को लीजिए, या तो मोहन को ले सकते हैं और या तो फिर आप मीरा को ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए ये मोहन है, तो मोहन का प्रेजेंट में कितना यूनिट एज है, 6 यूनिट। 4 साल पहले कितना था, 5 यूनिट। ये यूनिट है, ये कुछ भी हो सकता है एज, है ना, ये यूनिट है।
तो यहाँ पे प्रेजेंट में है 6 यूनिट और 4 ईयर से वो 4 साल पहले था कितना 5 यूनिट। ऑब्वियसली 4 साल पहले किसी का अगर प्रेजेंट में जितना भी होगा तो 4 साल पहले तो उसे कम ही ना रहा होगा। तो देखिए प्रेजेंट में 6 यूनिट, 4 साल पहले कितना 5 यूनिट, मतलब कितना यूनिट कम था। एक ही व्यक्ति के लिए मोहन का लेना है या तो फिर आप मीरा को ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस कितने का है 1 यूनिट ना, तो यहाँ पे ये लेना पड़ेगा 1 यूनिट। अब इसको भी ले सकते हैं, देखिए 8 इसका है 7 मतलब 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट ले सकते हैं। तो ये 1 यूनिट जो होगा हमारा, ये तो ड्यूरेशन तो ये 1 यूनिट यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन ये कितने ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए प्रेजेंट और 4 ईयर से मतलब 4 साल पहले, तो आज से 4 साल पहले की बात करा जाए तो ड्यूरेशन कितना होगा आज से 4 साल पहले, मतलब 4 ईयर्स का, 4 साल का। तो हम कह सकते हैं हमारे पास ये जो आने वाला है 1 यूनिट का मतलब हो गया 4 ईयर्स। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है क्वेश्चन में, पहले जो इन्फॉर्मेशन गिव है ना उसको नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि एज का डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा, तो एज का डिफरेंस यहाँ पे क्या करना चाहिए सेम करना। अगर सेम है तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ इसका डिफरेंस है इसको, इसका डिफरेंस है इसको, हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति मोहन या फिर मीरा, यहाँ पे इसको डिफरेंस 1 यूनिट का मतलब 4 ईयर्स आ गया हमारा, एक ही व्यक्ति का डिफरेंस है। अब जब 1 यूनिट निकल गया तो समझ लीजिए कि ये सारा क्वेश्चन बना लिया, मतलब 1 यूनिट हमारा 4 ईयर्स आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए, जो भी इंफॉर्मेशन पूछा जाए उसका जवाब दे सकते हैं तुरंत। देखिए कैसे, अब हमारे पास पूछा गया है यहाँ पे फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मोहन एंड मीरा। मोहन एंड मीरा का प्रेजेंट एज पूछा क्या होगा, तो आप मुझे बताइए 1 यूनिट का मतलब 4, तो मोहन एंड मीरा का प्रेजेंट में कौन सा है ये ना। अब न्यू वाला जो बनी हमारा रेशियो ये है हमारा, मतलब मोहन का प्रेजेंट में कितना, प्रेजेंट में कितना यूनिट 6 यूनिट, तो मोहन का प्रेजेंट में 6 यूनिट एंड मीरा का प्रेजेंट कितना 8 यूनिट। तो अगर मोहन का निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ मोहन, प्रेजेंट एज ऑफ अगर मोहन निकालना है तो प्रेजेंट एज ऑफ मोहन कितना 6 यूनिट है, तो 6 इंटू और 4 ईयर्स यहाँ पे 4 कर लीजिए, कितना होगा ये 24। और अगर मीरा का निकालना है तो क्या कर सकते हैं 8 इंटू 4 कितना 32 ईयर्स और इसका हो जाएगा 42 ईयर्स। तो हम कह सकते हैं हमारे पास आया है मोहन एवं मीरा की प्रेजेंट एज कितना होगा, है ना, मोहन एवं मीरा, मोहन एंड मीरा है, मोहन हो गया हमारा 24 और मीरा हो गया 32। इसके बेसिस पे आप क्या कहेंगे, हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब एक बात सोचिए, इसी क्वेश्चन को अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर आपको ऑप्शन से बनाना है तो कैसे बनेगा। देखिए एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना, इसको आप दोनों तरीका से सीख सकते हैं बनाने के लिए। दोनों तरीका यूजुअल होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन देखेंगे अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो वो भी आसानी से बनेगा, इससे भी आसान बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाना हो तो कैसे बनाना है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ मोहन एंड मीरा इज 3:4, मतलब प्रेजेंट में कितना 3:4। अब ये देखिए प्रेजेंट में 3:4 कहाँ पे दिख रहा है, ये 3:4 इसको ला सकते हैं क्या, अगर इसको टेबल में काटेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कटने वाला तो है ही नहीं, मतलब रेशियो अगर निकालेंगे 27 और ये कितना है 38 तो नहीं आएगा हमारा, है ना। इसमें देखिए अगर 2 से काटिए कितना हो जाएगा 11 और ये कितना 15, तो प्रेजेंट में 11:15 थोड़े ना हमारे यहाँ पे कितना है 3:4 है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको देख लीजिए, मान लीजिए 2 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 से कितना 13, ये 2 से कितना 17, तो देखिए तो प्रेजेंट में रेशियो कितना 13:17, हमें कितना चाहिए 3:4, ये भी नहीं है। अब इसको देख लीजिए, इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे किस टेबल से कटेगा, तो यहाँ पे 8 से काटिए, 8 से कितने बार में 8 3 जा 8 से कितने बार में 4, देखिए 3:4 आया, तो कह सकते हैं 3:4 हमारा ये आ गया ना, किससे ऑप्शन 1 है, कह सकते हैं हमारा ऑप्शन 1 ये करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रयास होगा आपको सवाल जो दिया गया है, जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन से भी बनाना सब क्वेश्चंस को, और उसके ऑप्शन से भी कैसे अटेम्प्ट करना है, ऑप्शन को यूज करके इससे भी बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये, द एज ऑफ फादर इज 3 times द एज ऑफ हिज सन एट अ प्रेजेंट, है ना। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, एज ऑफ फादर इज 3 times दैट ऑफ एज ऑफ हिज सन एट अ प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में फादर एंड सन, तो फादर ऑब्वियसली बड़ा होंगे, तो यहाँ पे फादर है और सन है, और फादर कितना एज है 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब अपने सन से, अपने पुत्र से 3 गुना एज थे, कौन फादर।
4 years hence, मतलब अब से 4 साल के बाद, द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड द सन बिकम 13:5, मतलब 4 साल के बाद एज का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 13:5। देखिए ये डिफर करता है, बार बार क्या स्टार्टिंग बता दिया कि एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है और रेशियो तो डिफरेंस होते रहता है, मतलब चेंज होते रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको करना क्या है, जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फादर एंड सन, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए फादर और सन। देखिए फादर और सन, प्रेजेंट में कितना रेशियो दिया गया 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब अगर सन अगर मान लीजिए 1 यूनिट होगा तो फादर कितना 3 है, और ये कम की बात तो बोलेंगे प्रेजेंट एट प्रेजेंट, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट क्लियर है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 4 years hence the ratio between the age of father and son become 13:5, आप यहाँ पे लिखेंगे 13:5, और ये कब का है 4 years hence, मतलब अब से 4 साल के बाद, 4 years है ना, 4 साल के बाद इस कितना हो जाएगा रेशियो 13:5। तो आपको अभी जस्ट बताया गया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहला स्टेप हमें करना होता है एज का जो रेशियो है, सॉरी एज का जो डिफरेंस है उसको चेक करना, एज का डिफरेंस को चेक करना। तो देखिए फादर मान लीजिए 3 यूनिट है, सन का कितना यूनिट है 1 यूनिट, कितने यूनिट का डिफरेंस आया 2 यूनिट का, है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे है 13.58 यूनिट का डिफरेंस, है ना। तो आपको ये तो डिफरेंस दोनों सेम नहीं ना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एज का डिफरेंस को सम करना पड़ेगा। तो देखिए एज का डिफरेंस को सम कैसे करना, कैसे इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 8 है, तो आप इसको चाहें तो इसको 8 से दोनों को और इस दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा और छोटा करना चाहते हैं कैलकुलेशन को, तो आप यहाँ पे इस 2 से इस 8 को क्या कीजिए डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 4। तो जिसको आपको 8 से डिवाइड करना था उसको 4 से कर लीजिए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप इसको अगर 8 से करेंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन और थोड़ा आसान हो जाएगा नंबर, इसीलिए यहाँ पे 8 से करना था इन दोनों को, मतलब कितना से करना होगा 4 से, तो 4 से यहाँ पे कर लीजिए, है ना। अब ये 2 से नहीं करना है इसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखा गया क्या, देखिए अब ये 4 3 कितना हो जाएगा 12, इसको कितना 4। देखिए अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया 8 का आया, और यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंस कितने का है 8 का, डिफरेंस सेम हो गया ना। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, एज का डिफरेंस को सेम करना, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखिए एज का डिफरेंस हमारा सेम हो चुका है। अब सेकेंड स्टेप जो हमारा, एक ही व्यक्ति को या तो आप फादर को ले सकते हैं और या तो फिर आप सन को भी ले सकते हैं, एक ही व्यक्ति का एज का डिफरेंस चेक कीजिए कितना है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में 12 यूनिट, 4 इयर्स लेटर मतलब 4 साल के बाद हो जाएगा कितना 13, मतलब कितना इंक्रीज कर दिया 1 यूनिट। देखिए यहाँ भी प्रेजेंट में यहाँ पे 4, 4 साल बाद 5 यूनिट, मतलब 1 यूनिट जो है ना हमारा जो डिफरेंस दिखा रहा है वो कितने ड्यूरेशन को दिखाएगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट में किसी का 12 यूनिट है 4 साल के बाद, 4 साल प्रेजेंट से 4 साल बाद, तो ड्यूरेशन कितना 4 साल ही ना हुआ। तो यहाँ पे कहा जाएगा 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा कितना 4 इयर्स। समझ पा रहे हैं, मतलब सबसे पहले एज का डिफरेंस को चेक करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप एक ही व्यक्ति फादर या फिर सन, इसका एज का डिफरेंस चेक कीजिए 12 13 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट निकल गया, मतलब समझिए हमारा सवाल बन चुका है नहीं। अब देखिए अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, मतलब फादर का प्रेजेंट एज पता करना है। और आपको पता है 1 यूनिट का मतलब कितना 4, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है, फादर ये है, प्रेजेंट ये है, मतलब ये 12 यूनिट। तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना, तो एक यूनिट मतलब 4, 12 यूनिट है, तो 12 into 4 years मतलब हो जाएगा 48 years। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर सवाल पूछता हमारा क्वेश्चन ये होता कि प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन का प्रेजेंट एज कितना 4 यूनिट, तो 4 into 4 16 ईयर हो जाता। क्लियर ना। नेक्स्ट अगर हमसे ये भी पूछा जा सकता था कि एज का डिफरेंस कितना है,
तो देखिए डिफरेंस कितना है, 12 4 कितना 8 यूनिट का, तो 8 से मल्टीप्लाई करा जाता है, मतलब जो निकालना है बस उसे इस 1 यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना है। समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अब एक बात और समझ लीजिए कि इसी क्वेश्चन को अगर मान लीजिए कि अगर हमें इसी क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं बनाना है, क्वेश्चन से नहीं बनाना, डायरेक्टली ऑप्शन से बनाना है, तो दूसरा मेथड भी आप सीखिए। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि हमें जो दिया गया प्रेजेंट एज और फादर एंड सन का दिया 3 टाइम्स है, ठीक है, 4 साल के बाद इतना हो जाएगा, तो पूछा कि इसमें से फादर का एज क्या होगा, तो फादर का एज निकालना है, इसका मतलब कोई ना कोई इसमें से फादर का एज हो सकता है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे नन ऑफ दीज भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, मुझे ये नहीं कहना कि ये भी होगा, मतलब कोई ना कोई इसमें से ऑप्शन हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे कि हमारा इसमें से आंसर कौन सा है, तो एक बात ये देखिए, पहली बात यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा या नहीं होगा, तो आप देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, 2 रेशियो चाहिए, दोनों रेशियो ऑलरेडी गिवन है, मतलब ये तो होगा ही, है ना। अब दूसरी बात देखिए यहाँ पे कि आप इसमें से 48, 42 एंड 52 नन ऑफ दीज में से कौन सा होगा, तो आप इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि हमें प्रेजेंट का एज दिया गया है और क्वेश्चन यही बोला गया है कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु 3 गुनी है, पुत्र से 3 गुनी है, तो 3 से मल्टीपल जो आ रहा है, 3 से मल्टीपल कौन सा नंबर है इसमें, ये कौन सा है, आप बोलेंगे कि 3 से मल्टीपल ये तो नहीं है 52, कोई बात नहीं, कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। अब इस दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारा सपोज मान लीजिए कि हमारा ये आंसर नहीं पता, मान लीजिए इसको आप अटेम्प्ट किए 42, तो आप कहेंगे कि भाई इसका अगर मान लीजिए प्रेजेंट में 42 है तो इसका 1/3 कौन होगा, सन होगा, क्योंकि अगर फादर का 42 तो सन का कितना होगा 1/3 हो जाएगा, तो कितना 14, ये सन का हो जाएगा। अब देखिए क्या ये हमारा बोला गया है कि रेशियो 3 टाइम्स होना चाहिए, क्या इसका ये 3 टाइम्स है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, 4 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की आयु इतना हो जाए, 4 साल के बाद ना, मतलब प्रेजेंट में अगर मान लीजिए सपोज फादर का 42 है, तो 42 के 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 42 में क्या करना पड़ेगा, 4 को ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 46। अब ये देखिए 4 साल बाद इनका कितना हो जाएगा 18। अब ये देखिए 2 के टेबल से 23, 2 के टेबल से कितना 9, क्या हमारा ये आया 13:5 आया, नहीं ना आया, इसका मतलब हमारा आंसर ये भी नहीं है, क्लियर है। अब देखिए हमारा क्या आंसर ये है कि ये होगा, अब 48 भी है या नहीं है ये चेक करना पड़ेगा, तो अब इसको ऑप्शन से कैसे बनाते हैं बस, तो अब मान लीजिए प्रेजेंट, अब मान लीजिए कि ये 48 है ना, तो अगर फादर का 48 होगा तो सन का कितना हो जाएगा 16, 1/3 होगा ना, 3 गुना बोला गया, इनका 3 गुना ये है, क्योंकि 3 गुना यही दोनों में है, तो इसीलिए इसको अब चेक करना होगा, तो 48 ये है, 16 ये हो जाएगा, ये इसका 3 गुना हो गया। 4 साल के बाद, ये 4 साल के बाद पिता और पुत्र की आयु कितना हो जाता है, सिर्फ देख लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसमें 4 साल जोड़ेंगे, 4 साल इसको भी जोड़ लीजिए, 4 साल इसको भी जोड़ लीजिए, है ना, देखिए 4 साल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52, 4 साल में कितना हो जाएगा 20 होगा ना। अब देखिए किस टेबल से कटने के लायक है, तो 4 के टेबल से काटिए 13, 4 के टेबल से कितना 5, 13:5, क्या 13:5 था ना, हाँ देखिए 13:5, इससे कह सकते हैं कि हमारा आंसर ओनली 48 ईयर्स होगा फादर का एज, ऑप्शन 1। समझ पा रहे हैं ना, ये भी हमारा आंसर नहीं है, सिर्फ 1 होगा। तो ये तरीका है हमारा ऑप्शन से बनाने का, और आप इसको ऐसे बना सकते हैं सवाल से, दोनों तरीका आपको सीख के रखना है दोनों तरीका यूजफुल होता है, दोनों को सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इयर्स अर्लियर, मतलब 3 साल पहले, देखिए 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी, 7 गुनी, इसका मतलब अगर पुत्र का अगर 1 यूनिट होगा तो फादर का कितना होगा 7 टाइम्स, 7 गुना होगा, 7 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। 3 इयर्स हेंस, मतलब अभी से 3 साल के बाद, द फादर्स एज वुड बी 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, और बोला गया है यहाँ पे कि 3 साल के बाद फादर का जो एज हो जाएगा कितना 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 4 गुना हो जाएगा अपने सन से, पुत्र से, है ना। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। इस समय पिता एवं पुत्र की प्रेजेंट में कितना है,
आप ही से मुझे बताइए इस सवाल को ऑप्शन से बनाया जाए या फिर क्वेश्चन से बनाया जाए। चलिए दोनों तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए पहले समझा दो इस बार ऑप्शन से, पहले ऑप्शन से। अब यहाँ पे दिया गया इस समय पिता एवं पुत्र की आयु कितनी है, प्रेजेंट में पूछा गया है ना, कि प्रेजेंट में कितना होगा। तो इसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन हो सकता है फादर और सन का, है ना। एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है इस समय पिता एवं पुत्र की आयु क्रमशः क्या होगी, क्रमशः रिस्पेक्टिवली यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, देखिए, है ना। What are the present age of father and son respectively, ऐसा नहीं लिखा हुआ। अगर ये लिखा होता क्वेश्चन में, है ना, What are the present age of father and son respectively, तो इसका मतलब पहले फादर का एज होगा उसके बाद सन का एज होगा। लेकिन ऐसा रिस्पेक्टिवली नहीं है, इसलिए पहले सन का भी हो सकता है बाद में फादर का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। हाँ, अगर रिस्पेक्टिवली होता तो डायरेक्टली कह देते नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए फादर एज कम हो जा रहा है, ऐसे में उल्टा हो जा रहा है, इसीलिए। चलिए इसको बनाना कैसे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे 3 वर्ष पहले, तो यहाँ पे फादर और सन की बात चल रहा है, यहाँ पे लिखिए फादर और ये हो गया सन। रेशियो कितना है, 7 गुनी थी, 7 गुनी थी मतलब सन से। तो मान लीजिए सन का 1 यूनिट है तो फादर का कितना होगा, 7 टाइम्स, यस नो होगा ना, ठीक है, 1:6। ये कब की बात है, प्रेजेंट का नहीं है। देखिए क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं दिया, 3 वर्ष पूर्व है मतलब 3 साल पहले, है ना। 3 इयर्स अर्लियर मतलब 3 साल पहले, यहां पर लिख लीजिए 3 इयर्स, 3 इयर्स है ना। कितना था ये, 7:1। जो पहले इंफॉर्मेशन दिया कि पहले उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे क्या है, 3 इयर्स हेंस मतलब अब से 3 साल के बाद फादर एज बोलिए 4 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा फादर, मतलब 4:1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर सन का 1 यूनिट होगा तो फादर का हो जाएगा 4 यूनिट। क्लियर ना। ये कब की बात है, ये 3 साल पहले का था, अब ये हो जाएगा 3 साल बाद का। यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3 इयर्स लेटर, है ना, मतलब 3 साल के बाद। अब आपको तो पता ही है, अभी बताया गया था क्या करना होता। सबसे पहले आपको करना है एज का डिफरेंस, उसको चेक करना है कि एज का डिफरेंस सेम है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 7 और 1, कितना का डिफरेंस, 6 यूनिट का। यहाँ पे कितने का, 3 का। तो आपके पास क्या हो सकता है, या तो इसके डिफरेंस से ही दोनों को मल्टीप्लाई और इसके डिफरेंस से ही दोनों को मल्टीप्लाई। लेकिन मैं बोला था अगर नंबर कटने के लायक है तो आप काट दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, उससे हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस 6 यूनिट का है, यहाँ पे 3 यूनिट का है ना। तो ये 3 और 6 कटने के लायक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 6 को 3 से डिवाइड कीजिए, रिजल्ट हो जाएगा 2। तो जिसको 6 से करना था अब उसको कर लीजिए सिर्फ 2 से। तो इसका डिफरेंस इसको करना था, इसीलिए अब इसको 6 से नहीं करके इसको क्या कीजिए 2 से कर लीजिए। कंफ्यूज नहीं करना सर, बिल्कुल आराम से सारा स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। अब हमारे पास क्या हुआ, ये 7:1 6 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 हो जाएगा कितना 8 और इस 2 कितना, देख लीजिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस 6 का हो गया ना, 6 का। यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, यही तो फर्स्ट स्टेप करना होता है। सबसे पहला स्टेप करना है हमें एज का डिफरेंस को पहले चेक करना इक्वल है या नहीं है, और एज का डिफरेंस अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। चलिए तो पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा, तो सेकेंड स्टेप में हमें करना होता है एक ही व्यक्ति का एज चेक कीजिए। तो फादर है मान लीजिए, तो यहाँ पे 3 साल पहले 3 इयर्स है, 3 साल पहले था कितना 7 यूनिट, और 3 साल के बाद 3 इयर्स लेटर 3 साल के बाद हो गया कितना 8 यूनिट। तो देखिए डिफरेंस कितने यूनिट का आया 1। तो यही हमारा जो 1 यूनिट है कितने साल का ड्यूरेशन हुआ, तो जरा सोचिए 3 साल पहले और 3 साल के बाद, है ना, 6 साल का डिफरेंस हो जाता है। मतलब 3 साल पहले प्रेजेंट और 3 साल के बाद नहीं है, मतलब 3 साल पहले और 3 साल बाद है, मतलब 6 साल का गैपिंग हो जाता है। ड्यूरेशन यहाँ पे हो गया कितना 6 साल, मतलब 6 इयर्स यहाँ पे लिखेंगे आप, है ना, 6 ईयर। तो 1 यूनिट का मतलब हो गया हमारा 6 ईयर, है ना। अब देखिए यहाँ पे 1 यूनिट जो हमारा 6 ईयर के बराबर है, तो हमें अब जो भी निकालना है बस इसको सब्स्टिट्यूट करना रहेगा, ठीक है ना। क्या निकालना, इस समय पिता एवं पुत्र की आयु क्या है, इस समय प्रेजेंट में।
तो प्रेजेंट में ना ही हमारा ये जो 7 यूनिट है, ना ही 1 यूनिट, कुछ भी नहीं इसमें से। प्रेजेंट का तो हमारा है ही नहीं यूनिट, तो क्या किया जाए? इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको करना क्या चाहिए, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अगर मान लीजिए 1 यूनिट सपोज आप इसमें पुट करते हैं फादर का निकालने के लिए 7 यूनिट में, तो 7 × 6 कितना 42, और ये कितना है 1 यूनिट है, तो 1 × 6 मतलब ये 6 हो जाएगा। तो ये कब का है? ये 3 इयर्स एगो, मतलब 3 साल पहले। तो 3 साल पहले किसी का एज अगर मान लीजिए 42 रहा होगा, तो प्रेजेंट में कितना होगा? तो क्या करना पड़ेगा, +3, इनका भी करना पड़ेगा +3, तो कितना हो गया बताइए? तो 42 + 3 मतलब हो गया 45, और ये हो जाएगा कितना 9। तो कहने का मतलब फादर का एज हुआ 45 एंड सन का एज हो गया कितना 9 इयर्स। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए बोलेंगे नहीं मुझे इसमें नहीं पुट करना है, इसमें पुट करना है, कोई बात नहीं, आप इसमें भी कर सकते हैं, है ना। 8 और 2 दिया गया है, 1 यूनिट का मतलब कितना है 6, तो 3 इयर्स लेटर वाला जो है ये 8 यूनिट पुट कीजिए, कितना 8 × 6 कितना 48, है ना, और 6 × 2 कितना 12। ये कब का एज है, कब का है? 3 साल के बाद। तो सोचिए किसी का 3 साल के बाद, आज से 3 साल बाद अगर 48 हो जाएगा तो अभी कितना होगा? तो माइनस करना पड़ेगा इसमें से 3, इसमें से भी करना पड़ेगा -3, तो बताइए कितना होगा 45, और ये कितना होगा 9। देखिए दोनों में सेम, सवाल एक है तो जवाब भी एक ही होगा। नहीं देखिए यहाँ पे 45 9 45 9 है ना। हाँ, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 9 और 45, सन का हो जाएगा 9, इसका 45। अब बोलेंगे पिता पहले है पुत्र बाद में है, तो ऐसा होना चाहिए। तो भाई ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्रमशः नहीं लिखा होगा। ऐसा होता ना, इस समय पिता एवं पुत्र की आयु क्रमशः क्या होगी, तब हमारा ऑप्शन 5 हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है। एज से रिलेटेड प्रॉब्लम आज के बाद नहीं होने दूंगा आप लोगों को, इसलिए आज पूरा इसमें 20 क्वेश्चन है, 20 का 20 क्वेश्चन सीखिए। उसके बाद A to Z क्वेश्चन आप सभी को एज से रिलेटेड प्रॉब्लम बनेगा, बनेगा ही बनेगा, और बहुत ही इजीली बनेगा। देखिए समझते चलिए साहब, ऑप्शन से भी क्वेश्चन से भी दोनों तरीके से मैं समझाते निकल रहा हूँ। दोनों से, ऑप्शन से भी कैसे बनाना है और इसे कैसे बनाना है। जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से अगर आपको बनाना है तो क्या कर सकते हैं? देखिए ये 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र के साथ गुनी थी, 3 वर्ष पहले ना, और दिया गया है किसका, प्रेजेंट का। भाई प्रेजेंट का दिया गया है तो 3 साल पहले का कितना हो जाएगा? तो बताइए, इसमें से 3 माइनस करना होगा कितना 6, इसमें से 3 माइनस करना होगा कितना 42। देखिए तो इसका 7 टाइम्स है क्या, ये 6 7 जब 42 होता है ना, अब इसीलिए कहेंगे हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करके देख लीजिए, इस समय से माइनस करके देख लीजिए, नहीं आएगा। दोनों इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। पिता की 4 गुनी हो जाएगी 3 साल के बाद, 3 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में 9 है, 3 साल बाद कितना 12, 3 से बाद इतना कितना 48। देखिए 4 टाइम्स है क्या, ये दोनों कंडीशन वेरीफाई हो जाएगा ऑप्शन से, हम कहेंगे हमारा यही करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ पा रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, रेशियो ऑफ सुजीत एज ऑफ समीर एज इज 4:3। मतलब रेशियो ऑफ सुजीत एज और समीर एज का जो रेशियो दिया गया है ये 4:3 है ना। देखिए 4:3 है। फिर से दिया गया है सुजीत विल बी 26 ईयर ओल्ड आफ्टर 6 ईयर, है ना। देखिए अब जो क्वेश्चन है ये हल्का सा चेंज है क्वेश्चन, तो आपको बनाना कैसे है ये बात को ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट में क्या दिया गया, प्रेजेंट द रेशियो ऑफ सुजीत एज टू समीर एज इज 4:3। प्रेजेंट का रेशियो है कब का, प्रेजेंट का। सबसे पहली बात ध्यान दीजिए कि रेशियो कब का है हमारे पास, प्रेजेंट का है ना, पास्ट का है, 3 साल 4 साल पहले का है, 3 4 साल बाद का है, ये पहले ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे रेशियो ऑफ सुजीत एज टू समीर एज इज 4:3, मतलब ये है प्रेजेंट का। देख लीजिए सुजीत और समीर की आयु का अनुपात दिया गया 4:3 है, मतलब अभी है, प्रेजेंट है। सुजीत विल बी 26 ईयर ओल्ड आफ्टर 6 साल के बाद 26 साल का हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, 6 साल के बाद 26 साल का हो जाएगा, अचानक थोड़ा एक ही 2 दिन में बढ़ जाएगा, वो 6 साल में बढ़ेगा। तो 6 साल के बाद 26 हो जाएगा, तो अभी कितना होगा, तो आज से 6 साल के बाद 26 साल हो जाएगा, तो अभी तो 20 साल होगा नहीं। अब अभी का एज क्यों निकालना, प्रेजेंट का एज क्यों निकालना? तो एक बात समझिए, क्योंकि हमें 4:3 जो दिया गया, रेशियो जो दिया गया है प्रेजेंट का, तो इसीलिए सुजीत का एज को निकालना पड़ेगा प्रेजेंट का एज।
अगर मान लीजिए अगर 4:3 अगर 4 साल बाद का होता तो फिर 4 साल बाद का हमें एज निकालना पड़ता। क्लियर ना? चलिए, तो हमें यहां पे दिया गया है सुजीत और समीर का जो एज का रेशियो है ये है 4:3 है। और बताइए यहाँ पे जो दिया गया हमारा सुजीत का एज 26 साल का हो जाएगा और ये है कब का? ये परजेंट का, रेशियो परजेंट का। तो याद रखिए अगर हमारा रेशियो जो दिया गया परजेंट का, तो परजेंट का एज पता करना होगा। अगर ये मान लीजिए 5 साल बाद का होता तो 5 साल बाद का एज पता करना होता। क्लियर ना? तो ये बताइए मुझे 26 साल हो जाएगा 6 साल के बाद, तो परजेंट में कितना होगा? परजेंट में हो जाएगा कितना? 20 साल। तो 20 साल परजेंट में होगा। अब परजेंट में सुजीत का रेशियो कितना है? 4 यूनिट। तो कह सकते हैं ये 4 यूनिट जो है हमारा, ये 4 यूनिट कितने साल के बराबर? परजेंट में 20 साल। तो सोचिए 4 यूनिट का मतलब 20 इयर्स, देन 1 यूनिट का मतलब कितना? 4 से डिवाइड कीजिए कितना? 5 इयर्स। तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 5 इयर्स। हमें क्या पूछा है? देन द परजेंट एज ऑफ समीर का परजेंट एज, परजेंट में समीर का कितना यूनिट है? समीर ये है, परजेंट ये है, मतलब 3 यूनिट है ना, 3 यूनिट। यहां पर लिखना पड़ेगा therefore परजेंट एज ऑफ समीर जो है ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 3 यूनिट और 1 यूनिट का मतलब 5 इयर्स, देन 3 × 5 करना होगा, मतलब 15 इयर्स कहेंगे कि समीर का एज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से हमने निकाला समीर का परसेंटेज, देन 15 इयर्स। अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाता कि एज का डिफरेंस कितना है, सुजीत का एज और समीर का एज का डिफरेंस कितना है, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों का डिफरेंस 4:3 का डिफरेंस 1, तो 1 का मतलब 5, देखिए 5 साल का डिफरेंस आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वर्ष पूर्व ए की उम्र बी की उम्र की दोगुनी थी। दोगुनी कब थी? 2 वर्ष पूर्व। याद रखिएगा रेशियो हो गया 2 साल पहले का। अब दिया कि अगर ए और बी की उम्र का अंतर कितना? 2 वर्ष। ठीक है, मतलब अंतर 2 वर्ष है, अभी है 2 वर्ष। ए की उम्र कितनी है? अभी बताइए, आपको स्टार्टिंग में ही आपको डिस्कस करा दिया कि एज का जो डिफरेंस होता है ना हमेशा फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई व्यक्ति ए अभी है जिसका 10 साल है, तो ए और बी के बीच का मान लीजिए एज का डिफरेंस 10 साल है, तो 10 साल के बाद भी एज उतना ही गैपिंग रहेगा, 10 साल ही रहेगा, अचानक किसी के ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा। समझ पा रहे ना? तो इसीलिए यहां पे एक बार समझिए कि प्रेजेंट में अंतर कितने का है? 2 साल का। एज का डिफरेंस 2 साल है, तो क्या 2 साल पहले इसको रेशियो निकाल लीजिए ए और बी का। ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? दोगुनी थी, मतलब किसका दोगुनी थी? 2 वर्ष पूर्व ए की उम्र दोगुनी थी, मतलब ए का 2, बी का कितना हुआ? ये कब? ये है 2 वर्ष पहले, 2:1 हो गया। अब ये 2 साल पहले का रेशियो था। अब आपको भी क्या बताया गया यहाँ पे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया गया कि 26 साल हो जाएगा 6 साल के बाद, तो परजेंट का निकालना पड़ा। क्यों निकालना पड़ा परजेंट का? क्यों? क्योंकि एज दिया गया है, रेशियो जो दिया गया परजेंट का, इसीलिए रेशियो जब का रहेगा तब का एज पता करना होगा। तो ये परजेंट का रेशियो था, इसलिए परजेंट का हमें इसको एज निकालना पड़ेगा। 26 - 6 मतलब 20 इयर्स। इसी तरह से देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो डिफरेंस जो दिया गया है, डिफरेंस, तो ये जब का भी डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस देखिए सम तो अलग अलग हो सकता है लेकिन डिफरेंस तो फिक्स्ड है। अभी जितना होगा डिफरेंस 4 साल के बाद भी, 40 साल के बाद भी डिफरेंस उतना ही रहेगा। इसीलिए आप देख लीजिए दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। तो आप कह सकते हैं ये 1 यूनिट जो हो जाएगा हमारा 2 इयर्स के इक्वल आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये 1 यूनिट हमारा आया 2 इयर्स। अब हमें निकालना क्या है? ए का एज क्या होगा प्रेजेंट में? 5 एज। ए का एज हमें निकालना है, तो ए का कितना यूनिट है? देखिए ए का कितना? 2 यूनिट है। तो ये कब का है? 2 साल पहले का है। 2 साल पहले किसी का एज कितना? 2:1 था। कोई बात नहीं, इसी में पुट कर लीजिए, तो 2 2 कितना? 4। ए का जो एज हो जाएगा 2 × 2 मतलब 4 साल। अब ये आप ही समझिए, बताइए ये 4 साल कब का एज होगा? 2 साल पहले। ए का इसमें 1 यूनिट का मतलब 2 इयर्स, तो इसमें ना पुट करिए, तो इसमें पुट करने के बाद पुट जब 4 हो गया, ये 4 कब का है? देखिए यहाँ देखिए 2 इयर्स, एक मतलब 2 साल पहले।
तो 2 साल पहले किसी का अगर 4 साल रहा होगा तो अभी कितना होगा? तो 2 साल ऐड करना पड़ जाएगा, नहीं करना पड़ेगा। तो 4 + 2 करिए, हो जाएगा रिजल्ट हमारा 6। तो कह सकते हैं ए का जो प्रेजेंट में जो एज हो जाएगा कितना हो जाएगा? 6, जो कि नहीं दिया है, मतलब कह सकते हैं नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। दिक्कत होता है तो इसको दोबारा भी देखिए, बढ़िया सीखिए, क्योंकि ये सबसे स्मार्ट लॉजिक है। इससे बेहतर आपको नहीं हो सकता है, इतना अच्छा आपको समझाया जा रहा है, आप समझिए, पढ़िए। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस है, सारा पूरी चैप्टर आज इसको सिखाऊंगा आप लोगों को, और बहुत ही आसानी से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, देख लीजिए। दिया गया है द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड हिज सन 4 years ago was 19:6। 19:6 if the difference between the age of father and the son is 26 years। अब यहाँ पे एज का डिफरेंस दिया गया कितना? 26 ईयर। एज का डिफरेंस 26 ईयर है, और हमें पूछा गया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, मतलब दोनों का एज का रेशियो पूछा गया क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या गया था, रेशियो दिया गया है फादर एंड सन का एज, कब? 4 years ago, 4 साल पहले था 19:6। ये फादर एंड सन, इसको लिख लीजिए 19:6। ये कब का है? 4 साल पहले, 4 years ago, 4 साल पहले है ना। कितना था? 19:6 था। ठीक है, अभी ना बताया गया आपको कि एज का जो सम होगा, योग होगा, वो तो अलग अलग हो सकता है, रेशियो अलग अलग हो सकता है, लेकिन एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा ना। एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। अगर मान लीजिए 26 वर्ष का अंतर है का मतलब प्रेजेंट में, तो फादर और सन का बीच जो है, मान लीजिए एज का जो अंतर है, डिफरेंस जो है, वो 26 ईयर प्रेजेंट में। तो बताइए कि 4 साल पहले रेशियो इतना था, तो अंतर 4 साल पहले कितना रहा होगा फादर और सन के बीच? हमेशा इक्वल रहता है। मतलब अभी अगर 26 वर्ष का एज का डिफरेंस है, तो 4 साल के बाद, 40 साल के बाद हमेशा एज का डिफरेंस कितना रहेगा? यही 26 वर्ष ही रहेगा। समझ गए ना? तो रेशियो हमें दिया गया है 19:6। तो देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का, क्योंकि ये हमें दिया गया डिफरेंस, दोनों का एज का डिफरेंस, तो इसीलिए रेशियो में भी डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो डिफरेंस कितने यूनिट है? 19:6 का डिफरेंस हो गया 13 यूनिट। तो आप कह सकते हैं ये 13 यूनिट जो हो जाएगा हमारा कितने साल के बराबर है? 26 साल, 26 ईयर। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पे कह सकते हैं 13 यूनिट का मतलब 26 ईयर, देन 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 13 का मतलब 26, देन 1 का मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 2 होगा कि नहीं? यस, नो। 1 यूनिट मतलब 2 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है ना कि अगर हमें ये 1 यूनिट निकल गया, मतलब सब कुछ निकल गया। ठीक है, अब सोचिए आपको निकालना क्या है। What will be the ratio their present age? present age में तो पहले बताइए, present age में कोई रेशियो पता ही नहीं, तो कहाँ पुट करा जाएगा? तो जो दिया गया उसी में पुट कर लीजिए, बाद में उसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, देखिए, तो 1 यूनिट का मतलब 2 इयर्स, तो 19 यूनिट का मतलब कितना? 19 × 2 कितना? 38 इयर्स, और 6 × 2 कितना? 12 इयर्स। और ये कब का? 4 इयर्स। 4 साल पहले किसी का था कितना? 38। तो अभी प्रेजेंट में कितना होगा? तो 38 में 4 क्या करना पड़ेगा? ऐड ही ना करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा? 4 ऐड ही करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा? 42, और ये कितना? 60। अब ये कटने के लायक नंबर है हमारा, है ना? इसको 2 के टेबल से 21 और 2 के टेबल से कितना? 8। तो कह सकते हैं हमारा जो रेशियो आया कितना? 21:8 हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं? तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से बढ़ रहा है ना? सीखिए बढ़िया से। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको, ये भी सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं क्वेश्चन है। आप इसको ट्राई करेंगे तो बन सकता है, एक बार खुद से भी ट्राई कीजिए, सब बनेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन जो अपने पास बुक दिया गया है, 2 years ago A was 4 times
एज ओल्ड एज बी। देखिए यहाँ पे दिया गया है 4 साल 2 इयर्स एगो, मतलब 2 साल पहले ए वॉज 4 टाइम्स, कोई बात यहाँ पे लिख लीजिए, मतलब ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति मान लीजिए ए है, दूसरा है बी है, तो दोनों का एज का रेशियो क्या है 4 टाइम्स है। कौन? एज ओल्ड एज बी, मतलब ए वॉज 4 टाइम्स, तो ये 4 गुना बी से, मतलब बी को मान लीजिए 1 यूनिट, ए हो गया कितना 4 यूनिट। और ये कब का है ये दिखना जरूरी है, यहाँ पहले लिख लीजिए 2 इयर्स एगो, मतलब 2 साल पहले, 2 इयर्स है ना, 2 साल पहले कितना था ए और बी का 4:1। क्लियर है ना इतना? बस जो दिया गया बस उसी को यहाँ पे जेरॉक्स कर रहा हूँ, छाप रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब दिया गया 8 इयर्स हेंस, मतलब 8 साल के बाद ए एज विल एक्सीड्स बी एज बाय 12 इयर्स, मतलब ए का जो एज है बी से कितना हो जाएगा 12 इयर्स ज्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए का उम्र बी की उम्र से 12 साल अधिक हो जाएगा, ये 12 साल अधिक हो जाएगा कब? 8 साल के बाद। तो 8 साल के बाद अगर मान लीजिए कि ए और बी का जो एज का जो डिफरेंस रहेगा वो 12 साल रहेगा, 8 साल के बाद 12 साल का एज का डिफरेंस रहेगा, तो क्या अभी नहीं होगा? अभी भी तो एज का डिफरेंस 12 साल ना होगा, समझ पा रहे हैं ना? मतलब आपको बार बार यही कहा जाता है कि एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो 8 साल के बाद की अगर ए और बी का एज का अंतर अगर 12 साल होगा तो क्या अभी नहीं होगा? अभी भी होगा, बार बार यही कहा जाता है आपको। तो मतलब एज का जो डिफरेंस होगा अभी भी उतना ही होगा, 2 साल पहले भी उतना ही था, 2 साल बाद भी उतना ही रहेगा। कहने का मतलब डिफरेंस कितने यूनिट का है यहाँ पे? 4:1, मतलब 3 यूनिट का डिफरेंस। तो आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, है ना, 3 यूनिट जो होगा वो कितने साल के बराबर हो जाएगा? डिफरेंस है 3 यूनिट, जो कि 12 इयर्स के इक्वल होगा। समझ पा रहे हैं ना? अब ये कहिए कि यहाँ पर भी 3 यूनिट होगा हमारा 12 ईयर, देन 1 यूनिट कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड करना पड़ेगा, 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना? 4 इयर्स। आप जानते हैं ये 1 यूनिट जो होगा हमारा ये 4 इयर्स के इक्वल होगा ना। तो 1 यूनिट जब पता चल गया मतलब सब कुछ पता चल गया, समझ पा रहे हैं ना? मतलब 1 यूनिट निकालने के बाद मतलब सब कुछ निकाल सकते हैं जो चाहिए आपको। देख लीजिए ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात, तो पहले ए और बी का वर्तमान प्रेजेंट का एज निकालिए, है ना। तो प्रेजेंट का तो रेशियो दिया ही नहीं गया है, कोई बात नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? इसी में सब्स्टिट्यूट कर लिए, बाद में इसको गुना भाग किया जाएगा। नहीं तो 1 यूनिट का मतलब कितना ईयर्स? 1 यूनिट का मतलब 4 इयर्स है, इसमें पुट कर लीजिए ए का, ए 4 यूनिट है, 4 × 4 मतलब कितना? 16, और ये 4 × 1 मतलब 4। ये कब का है 16 और ये 4 कब का है? 2 इयर्स है, 2 साल पहले। तो 2 साल पहले किसी का अगर मान लीजिए 16 साल रहा होगा तो अभी कितना होगा? तो 2 साल बढ़ नहीं गया, मतलब क्या करना पड़ेगा? 2 साल इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 16 + 2 कितना? 18, और ये कितना हो जाएगा? 6। अब ये देखिए कटने के लायक नंबर है, 6 के टेबल में 3, 6 के टेबल में 1, तो कह सकते हैं यहाँ पे हो गया 3:1। फादर ए और बी है, मतलब ए और बी का यहाँ पे 3:1 हो जाएगा, जो कि हम कहेंगे ए और बी का जो प्रेजेंट रेशियो है 3:1, मतलब ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट जवाब होगा। समझ में आ रहा आप सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझने का पूरा प्रयास कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में तो आना फिक्स है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब इस सब क्वेश्चन सबको भी जो है ना, आप हर एक क्वेश्चन को ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों से बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये क्वेश्चन है, सोनल और नित्या की आयु का अनुपात इतना है, 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, उनके बीच कितने वर्ष का अंतर है? तो पहले दोनों को ये देख लीजिए, 1 यूनिट निकालिए और 1 यूनिट के बाद फिर उसको डिफरेंस में पुट कर दीजिए, हो जाएगा। कर लेंगे? चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखिए दिया गया 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। 5 years ago, मतलब 5 साल पहले, द टोटल ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन वाज 60 years, मतलब फादर और सन का एज का सम जो है, योग जो है, दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों का एज को जो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 60 years था, है ना। 5 years ago मतलब 60 years था। कब था ये? कब था?
5 साल सॉरी 5 ईयर्स 5 साल पहले। तो 5 साल पहले दो व्यक्ति का एज का सम था कितना 60 ईयर्स। तो दोनों का प्रेजेंट में बढ़ गया होगा 5-5 साल, नहीं बढ़ गया होगा। तो 5-5 साल बढ़ गया तो दोनों का बढ़ गया, तो कुल मिला कितना बढ़ गया 10 साल। तो अगर 5 साल पहले किसी का था 60 साल तो प्रेजेंट कितना हो गया दोनों का 5-5 साल बढ़ के 10 साल बढ़ गया, मतलब 60 और 10 कितना 70। तो प्रेजेंट भी कहा जाएगा 70। या प्रेजेंट ही क्यों निकालना है, तो देखिए दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो 4:1 है। ये रेशियो कब का है प्रेजेंट का ना। तो जब रेशियो प्रेजेंट का है तो हमें एज चाहिए कब का प्रेजेंट का। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे फादर एंड सन है, कोई बात नहीं, लिखिए यहाँ पे फादर एंड सन। ये रेशियो कितना दिया गया 4:1। और ये 4:1 कब का है तो दिया गया प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट में 4:1 है। आपसे पूछा गया है कि दोनों का सम 60 इयर्स हो जाएगा था कब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले था तो अभी कितना बना, तो इसमें 60 + 10 करना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा कितना 70। तो 70 इयर्स जो हो जाएगा ये 70 साल जो हो जाएगा ये कब का, ये कब मतलब दोनों को मिला करके ना, ठीक है। तो 4 + 1 कितना 5। अब इसको यूज कीजिए कितना 5 यूनिट का मतलब 70 इयर्स, देन 1 यूनिट का मतलब कितना 40, 1 यूनिट का मतलब हो जाएगा 40 यूनिट्स। अब 1 यूनिट हमें अगर पता चल गया मतलब सब कुछ पता चल गया है ना। देखिए पूछा कि पिता की उम्र कितनी है। अब बताइए अगर हमें कहा जाए कि 1 यूनिट का मतलब 14 इयर्स है और फादर का एज निकालना है, तो फादर का देखिए प्रेजेंट कितना है 4 यूनिट, तो 14 × 4 है ना। 14 × 4 कर लीजिए, हो जाएगा कितना 50। समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम इसी तरह से यही दिया गया है ना। माँ और बेटी की आयु का योगफल 50 वर्ष है। ये 50 साल कब का है का मतलब अभी प्रेजेंट में है ना। देखिए 5 वर्ष पूर्व माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी थी। तो पहली बात अभी आप क्या देखें भाई 60 वर्ष था ये हमारा एज, यहाँ पे दिया गया है फादर और सन का ये 60 वर्ष था और रेशियो दिया गया कब का प्रेजेंट का 4:1 कब का प्रेजेंट का है। तो हमें एज जो लाना पड़ा वो प्रेजेंट का लाना पड़ा। समझ पा रहे हैं ना। तो इसी तरह जब का रेशियो रहेगा तब का आपको एज बढ़ा देना है, क्लियर ना। देखिए तो यहाँ पे जो दिया गया 5 वर्ष पहले माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी थी दिया गया है ना। देखिए यहाँ पे ऑल्सो 5 years ago द मदर एज वाज 7 times द एज ऑफ द डॉटर। तो यहाँ पे देखिए मदर एंड डॉटर, तो ये 7 टाइम्स थे मदर, मतलब 7:1 हो जाएगा। और ये कब की बात है प्रेजेंट का नहीं है, प्रेजेंट का नहीं है, ये कब का है 5 years है, मतलब 5 साल पहले। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 5 years ago है ना, 5 साल पहले। समझ पा रहे हैं ना। तो 5 साल पहले था मदर और डॉटर का कितना 7:1। और ये जो एज दिया गया है 50 साल जो दिया गया ये कब का है, कब का है माँ और बेटी का एज अभी है 50 वर्ष अभी है। आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि जब अगर रेशियो जब का होगा तब का एज बनाना पड़ेगा। तो किसी का अगर 50 साल अगर अभी है, दो व्यक्ति का मिला करके 50 साल अभी है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा दोनों मिला करके, तो दोनों मिलाकर 5-5 साल दोनों में से ना घट जाएगा, क्योंकि दोनों का बढ़ गया था। तो दोनों का 5-5 साल घट जाएगा, कितना घट जाएगा 10 साल। तो सोचिए 50 में से 10 घटा दे कितना 40 साल हो जाएगा। तो दोनों मिला करके हो जाएगा कितना 40 साल हो जाएगा 40 years। और ये कब हो जाएगा, ये कब का 40 years कब होगा 5 साल पहले। तो देखिए 5 साल पहले दोनों का सम कितना था 7:1 मतलब 8 यूनिट। तो कह सकते हैं हम यहाँ पे 8 यूनिट जो हो जाएगा हमारा कितना 40 years के इक्वल होगा। देन 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मतलब 5 years। और आप जानते हैं ये 1 यूनिट हमारा अगर 5 years के इक्वल निकल गया मतलब सब कुछ निकल गया है ना। 1 यूनिट ही निकालना हमारा टारगेट होता है। अब ये 1 यूनिट निकल चुका है 5 years के इक्वल हमें पूछा गया है। देखिए व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर एंड द डॉटर, रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है।
है ना। क्रमशः देखिए यहाँ पे माँ एवं बेटी के वर्तमान आयु क्रमशः क्या है, ऐसा नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ ये आगे पीछे भी हो सकता है। समझ में आया ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि 1 यूनिट पता चल गया 5 ईयर से, प्रेजेंट निकालना है, कोई प्रेजेंट का तो रेशियो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, किसी में भी पुट कर लीजिए, बाद में गुना भाग कर लेना है ना। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब 5 ईयर्स, देन मदर का कितना, तो मदर का यहाँ पे 7 into 5 35 है ना, और ये 1 into 5 मतलब 5। और सोचिए ये कब का एज है, हमें ये है कब का, 5 ईयर्स को, 5 साल पहले का है। तो सोचिए 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, दोनों को 5 साल बढ़ेगा है ना। तो ये 35 + 5 कितना 40 ईयर्स, और ये कितना 10। और आपको क्या बोला गया कि ये आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रमशः नहीं लगा हुआ है हिंदी में, और इंग्लिश में यहाँ पे अगर रिस्पेक्टिवली होता है ना, व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली, तब होता हमारा 40 and 10, नहीं है मतलब आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब कहेंगे हमारा ऑप्शन क्या होगा 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा ही नहीं, सीखते चलिए बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, सेम यही है ना, ए बी सी की उम्र का योगफल दिया गया है 185 है ना। द एज ऑफ ए बी सी टुगेदर टोटल 185 ईयर्स, मतलब ए बी सी का तीनों का जब एज को जोड़ देंगे तो कितना हो जाना चाहिए 185। ठीक है, अब फिर से आगे दिया गया बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए और बी में कौन बड़ा है, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, मतलब ए और बी में बी जो है ट्वाइस मतलब दुगुना ज्यादा बड़ा है, बी बड़ा है किससे, ए से, ठीक है। एंड सी इज 17 ईयर्स ओल्डर देन ए, और सी जो है ए से 17 साल बड़ा है। देखिए यहाँ पे दिया गया बी की उम्र ए से दुगुनी है, मतलब बी का दुगुना है, और सी की उम्र ए से 17 साल अधिक है, मतलब सी और ए में एज का अंतर कितना 17 साल। ठीक है, तो पूछा गया तो ए बी और सी का एज कितना, मतलब इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन हो सकता है जो कि ए बी सी का एज हो। चलिए इसको ऑप्शन ही बना देता हूं, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 185 जो दिया गया तीनों मिलाकर दिया, तो देखिए तीनों मिलाकर 185 होना चाहिए, पहली बात तो ये चेक कर सकते हैं। दूसरी बात कि बी का उम्र ए से कितना होना चाहिए, दुगुना। तो देखिए इसका दुगुना ये है, इसका दुगुना ये है, इसका दुगुना ये है, इसका दुगुना ये तो है ही नहीं ना, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। दूसरी बात क्या बोला गया है कि सी की उम्र ए से कितना 17 साल अधिक है, मतलब सी का ज्यादा होगा किससे, ए से, और वो भी कितना ज्यादा होगा 17 साल, 17 ईयर्स का डिफरेंस होनी चाहिए। अब जरा देखिए 17 ईयर का डिफरेंस तो इसमें है ही नहीं, ये भी नहीं होगा है ना। देखिए 17 ईयर्स का ए और सी में देखिए 9 - 2 कितना 7, और 5 - 4 मतलब 1, देखिए 17 साल का डिफरेंस आ गया इसमें, मतलब हमारा आंसर यही होगा। देखिए इसमें भी नहीं होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो अब इसके बेसिस पे कहेंगे हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन 2। समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं बनाने के लिए, है ना। देख लीजिए क्वेश्चन जो अपने पास, द फादर एज इज 3 times द एज ऑफ सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब बोला गया है फादर का जो एज है वो कितना है 3 times है, 3 गुना है, 3 गुना एज है। किसका एज है, किससे, द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, मतलब फादर के जो 2 चिल्ड्रन हैं, 2 बच्चे हैं, उस 2 बच्चों के एज को जो मिला दिया जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, उस दोनों के जोड़ने के बावजूद उसका 3 गुना हो जाएगा फादर का, ऐसा बोला गया। बट 20 years hence his age will be equal to the sum of their age, लेकिन 20 साल के बाद क्या होगा, दोनों बच्चे को एज को जब जोड़ दिया जाएगा तो फादर के एज की क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। समझ में आया, मतलब दोनों बच्चों 20 साल के बाद दोनों बच्चों का एज को जोड़ दिया जाए तो जितना एज होगा उतना ही एज हो जाएगा किसका, फादर का। समझ में आ रहा है। देखिए पिता की उम्र उसके 2 बच्चों के वर्तमान आयु की 3 गुनी है ना। तो यहाँ पे आप सोच लीजिए कि मान लीजिए कि फादर है और 2 बच्चे हैं, मान लीजिए A + B, 2 बच्चे। अब इसका दोनों का कितना गुना है कौन,
तो बच्चों की उम्र से 3 गुनी है ना। अगर मान लीजिए दोनों मिला करके सपोज ये 1 यूनिट रहा होगा तो फादर कितना रहा होगा, 3 यूनिट रहा होगा ना। चलिए याद रखिएगा। 20 साल के बाद क्या बोला गया है कि दोनों का एज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पिता की उम्र क्या होगी, है ना। तो पूछा गया है देन द फादर एज इज, फादर का एज क्या होगा। भाई इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन हो सकता है, नहीं तो कोई बात ऑप्शन से अगर मान लीजिए इसमें से कोई ना कोई अगर ऑप्शन हो सकता है, कैसे पता चलेगा। तो पहली बात आपको यही बताया जाता है ऑप्शन से बनाने के लिए कि यहाँ पे कितना गुना है, 3 गुना है ना, 3 गुना है। तो हमारा चांसेस क्या होगा कि 3 से पहले कटने वाला नंबर कौन कौन सा है। भाई 3 से कटने वाला नंबर हमारा ये नहीं है और ये नहीं है, इसको पहले खत्म कीजिए कहानी, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा ये 30 और ये 45 दोनों कटने वाला है, किससे, 3 से, है ना। 3 टाइम्स दिया गया इसीलिए। चलिए कोई बात, अगर मान लीजिए सपोज पूरी तरीके कि फादर का एज सपोज इसमें से 30 इयर्स होगा, मान लीजिए ये 30 इयर्स होगा, तो इसका 1/3 ये होगा कितना, 10 साल होगा कि नहीं होगा, यस नो। 3 गुना है ना, देखिए 3 गुना है ना, ठीक है। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब 20 साल के बाद, चलिए 20 साल के बाद देखते कितना होगा। तो 20 साल बाद इसका एज कितना होगा, तो इसमें +20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 इयर्स। नहीं, अब ये सोचिए 20 साल के बाद इसका कितना होगा। याद रखिएगा यहाँ पे 2 जन ए और बी, तो दोनों का 10-10 साल जुड़ेगा, नहीं ये 10-10 साल दोनों का जुट जाएगा, मतलब कितना जुटेगा 20 साल। तो यहाँ पे 10 में सॉरी 20 साल है ना, हाँ तो 20 साल है, तो 20 साल में क्या होगा, 20 साल ए का और 20 साल बी का, दोनों का 20-20 साल बढ़ेगा, मतलब 20 + 20 मतलब कितना बढ़ जाएगा 40। तो 40 इयर्स इसमें ऐड कीजिए, तो 10 + 40 कितना हो जाएगा 50, है ना। देखिए ये भी 50 हो गया और हमारा ये भी 50, दोनों का बराबर हो गया क्या, 1:1 बराबर हो गया ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30 इयर्स। अब बोलेंगे इसको निकाल के चेक करना है, आप निकाल के चेक कर लीजिए, नहीं आएगा। चलिए देखिए इसको भी चेक कर लीजिए। मान लीजिए आपको कहना होगा कि 45 इयर्स हो सकता है, तो 45 अगर मान लीजिए फादर का होगा, फादर का 45, तो दोनों बच्चों का कितना 1/3 मतलब कितना 15 साल होगा कि नहीं होगा, यस नो, ठीक है। और ये मुझे बताइए 20 साल के बाद, 20 साल के बाद इनका कितना हो जाएगा फादर का, तो इसमें +20 करना पड़ेगा, मतलब कितना 65। और 20 साल के बाद क्या होगा, इसमें 2 जन, तो 20-20 साल 40 साल बढ़ जाएगा। तो अगर इसमें अगर 40 साल अगर करेंगे, है ना, इसमें 40 साल अगर बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, क्या दोनों बराबर आया, क्या नहीं ना आया, है ना। बोला कि दोनों के योग के बराबर हो जाना चाहिए था, नहीं आ रहा है, इसीलिए कहेंगे हमारा ऑप्शन 4 भी करेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये, पिता और पुत्र की उम्र क्रमशः 41 वर्ष और 16 इयर्स है, कितने सालों के बाद पिता और पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसको थोड़ा तरीके से समझिए, सीखिए, सब बन जाएगा। दिया गया है द रिस्पेक्टिव एज ऑफ फादर एंड हिज सन, फादर एंड हिज सन आर 41 and 16 years, in how many years will the father be twice as old as his son। जरा सोचिए कि इसमें से कोई ना कोई जो है ना, यहाँ पे अगर हम किसी को एज को लेकर चले, जैसे यहाँ पिता और पुत्र की दिया गया 41 वर्ष और 16 वर्ष अभी है। प्रेजेंट में फादर का कितना है, फादर और सन को मान लीजिए 41, इसका 41 है और सन का है कितना 16। कितने साल के बाद ये पुत्र जो पुत्र का दुगुना हो जाएगा, इसमें से कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा ना, चेक करते हैं। लेकिन आप सोचेंगे भाई किसको ऐड करा जाए, पहले इसको किया जाए, इसको किया जाए, इसको किया जाए, किसको किया जाए, कि ऑप्शन 5 भी तो हो सकता है। तो कोई बात नहीं, एक तरीका अपनाइए। सबसे पहली बात ये देखिए कि अगर ये 41 है, ये 16 है, अगर हम यहाँ पे पहला प्रायोरिटी देंगे 19 और 9 में से, इस दोनों में से किसी एक को हम ऐड करने का, क्यों पता, क्योंकि 41 है ना, ये 1 थोड़ा सा क्या होता है ना कि 9 को ऐड करेंगे तो एक राउंड ऑफ में नंबर मिलेगा। 41 में 9 ऐड करेंगे 50 हो जाएगा, या 19 ऐड करेंगे तो कितना 60 हो जाएगा। तो चलिए इसको करते 9 को ऐड करके चेक करते हैं। तो 41 + 9 कितना, कितने साल के बाद, तो मान लीजिए 41 के बाद 9 इयर्स,
तो 41 को 9 ऐड करें कितना हो जाएगा ये 50। और बताइए 16 में अगर 9 ऐड करें कितना हो जाएगा, प्लस 9 करने से कितना हो रहा है, देख लीजिए प्लस 9 करने से 16 प्लस 9 कितना 25। बताइए तो इसका ये दोगुना हुआ क्या, 25 और 50 दोगुना हो गया ना, देखिए ना पुत्र क्या दोगुना हो जाएगा, हो रहा क्या, टेंशन नहीं लेना है, हो गया इसका आंसर। अगर नहीं होता तो इसमें चेक कर लेते, चेक करने का भी तरीका को थोड़ा सा आप सब सीखिए, कॉपी कीजिए बढ़िया से, तब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से, अपने पास क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, श्याम अपने पुत्र से 3 गुना उम्र का है, 3 गुना उम्र का है, 10 साल के बाद उनकी उम्र का योगफल 76 ईयर हो जाएगा, उनके पिता और पुत्र की उम्र क्रमशः क्या होगी। क्वेश्चन जो दिया गया है तो समझिए, श्याम एज दिया गया क्वेश्चन में, श्याम इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, है ना। अभी श्याम की बात किया जाए, श्याम है और सन है ना, बोला कि कितना है 3 टाइम्स, अगर सन का 1 यूनिट तो श्याम का कितना 3 यूनिट, और ये कब का है प्रेजेंट का, प्रेजेंट का ये 3:1। समझ पा रहे हैं ना। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन जो है ना ज्यादा है, तो कोई बात समझने का प्रयास कीजिए, ये कंप्लीट चैप्टर आपको परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, परमानेंट प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, एज रिलेटेड आप कर लीजिए, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, अदरवाइज एज रिलेटेड प्रॉब्लम तो होगा ही, है ना। चलिए नेक्स्ट तो बोला कि श्याम इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब ये 1:3 हो गया प्रेजेंट में। आफ्टर 10 इयर्स द सम ऑफ एज ऑफ सम ऑफ देयर एज विल बी 76 ईयर, मतलब 76 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो उसके पिता और पुत्र की उम्र क्रमशः क्या होगी। अब मुझे बताइए कि ये पिता और पुत्र की उम्र पूछा क्या होगा, इसमें से कोई ना कोई होगा, और ये कितना 3 गुना है, तो 3 गुना किस किस में है, इसमें है, इसमें है ना, इसमें है, इसमें है क्या, इसको तो पहले कैंसिल कर दीजिए, नहीं। अब यहाँ बोला 10 साल के बाद ना, तो चलिए अगर हम 10 साल के बाद हम देखते हैं कि 76 किस में हो जाएगा, तो 10 साल के बाद दोनों का योगफल 76 हो जाएगा। अभी जरा मुझे बताइए, अभी अगर रेशियो जो दिया गया 3:1 ये कब का है, प्रेजेंट का ना, ये दोनों का रेशियो कब का, प्रेजेंट का, तो हमें एज किसका ढूंढना होगा, प्रेजेंट का, नहीं प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट में एज कितना है दिया गया क्या, नहीं, 10 साल के बाद का दिया गया है, तो 10 साल के बाद दो आदमी का एज 76 हो जाएगा, 10 साल के बाद दो आदमी का एज जो है ना 76 हो जाएगा, तो अभी कितना होगा, तो दोनों का ना 10-10 साल कम रहेगा, तो 20 साल कम रहेगा, तो 76 में से क्या कीजिए 20 को घटा देना है, तो 76 माइनस 20 करेंगे कितना 56। अब बताइए 56 तो प्रेजेंट में ना होगा एज, और प्रेजेंट में है कितना 3 + 1 4, तो कह सकते हैं ये 4 यूनिट जो होगा हमारा 56 इयर्स के इक्वल होगा, देन 1 यूनिट कितना 14 इयर्स, तो 1 यूनिट हो जाएगा हमारा 14 इयर्स, 14 साल के बराबर। हमें पूछा गया है पिता एवं पुत्र की उम्र क्रमशः, देखिए क्रमशः लगा हुआ यहाँ पे है ना, क्रमशः, इसका मतलब पहले पिता ही होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो क्रमशः क्या होगी, यहाँ पे देखिए रिस्पेक्टिवली लिखा होगा, रिस्पेक्टिव एज ऑफ फादर एंड सन, तो 1 यूनिट पता चल गया, मतलब सब कुछ पता चल गया, है ना। तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 14 इयर्स। अब से मुझे बताइए, अब अगर मुझे निकालना है श्याम का, तो श्याम का कितना 14 इंटू कितना 3, तो 14 इंटू 3 कितना 42, और ये हो जाएगा कितना 1 मतलब 14, ये प्रेजेंट में होगा श्याम का कितना 42, और सन का हो जाएगा कितना 14 इयर्स, जो कि हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है। समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, नहीं दिक्कत होगा, बनाने का प्रयास कीजिए, सब हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन हमारे पास, द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड सन एट अ प्रेजेंट इज 5:2, मतलब ये प्रेजेंट में 5:2 है। 4 years hence the ratio between the age of the son and the mother will be इतना 1:3, 1:2 respectively. What is the ratio between the present age of father and the son mother respectively? देखिए थोड़ा सा और टाइप का लग रहा है, कैसे यहाँ पे वर्तमान में पिता और पुत्र का दिया गया है रिलेशन 5:2 है, नहीं 5:2 है, और 4 साल के बाद पुत्र और माता की दिया है, पुत्र और माता की दिया गया है, तो पूछा गया यहाँ पे कि पिता और माता की क्या होगा। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है
यहाँ पे कैन नॉट बी डिलीटेड माने हो जाएगा, यहाँ पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इससे हम नहीं निकाल सकते इसको। मतलब हम यहाँ पे अगर ये दिया होता कि एक बार पिता और पुत्र का दिया गया, दोबारा पिता और पुत्र का एटलीस्ट होता तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे, पता चलता। लेकिन यहाँ पे पिता और पुत्र का दिया गया, फिर यहाँ पे देखिए पुत्र और माता का दे दिया गया है, ठीक है ना। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन हमारे पास, कमला गॉट मैरिड 6 years ago। कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी, है ना। टुडे हर एज इज 5/4 times, 5/4 times हर एज एट अ टाइम ऑफ द मैरिज। मतलब बोला गया है कि आज जो है कमला का जो आज का जो एज है ये कितना है, 5/4 times है, 5/4 times हर एज एट अ टाइम ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइम से अभी का जो है 5/4 है, ठीक है। His son age is 1/10 times her age, then the age of her sons। मतलब उसके पुत्र का एज कितना होगा ये आपसे पूछा है। देखिए पहली बात, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, कमला है, कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी, है ना। अब यहाँ पे बोला गया कि आज उसकी उम्र कितनी है, शादी की उम्र की, मतलब अपना एज जो है ना वो कंपैरिजन करता है किससे, शादी की एज से कंपैरिजन करता है कि इतना गुना है ना। चलिए तो यहाँ पे आज का मान लेते हैं टी, है ना। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं आपको समझने के लिए कि आज का जो एज है ना टुडे मतलब टी मान लेते हैं, और मैरिज जो समय था, मैरिज जो जिस दिन हुआ था उस समय को मान लेते हैं एम, मैरिज टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोचिए ये 6 साल पहले हुई थी, ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पे आज उसकी उम्र शादी की उम्र का कितना 5/4 गुना है। आज कितना है, टुडे कितना है, देखिए यहाँ पे दिया गया टुडे हर एज इज का मतलब इक्वल, टुडे हर एज इज इक्वल कितना 5/4 टाइम्स हर एज एट टाइम ऑफ मैरिज, मतलब इनटू यहाँ मैरिज, इसको इधर कर लीजिए, है ना। ये बोला कि आज कितना है 5/4 गुना है मैरिज के टाइम का, तो इसको इधर कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं आप, है ना, देखिए T/M मतलब 5/4, मतलब कह सकते हैं कि अगर मैरिज के टाइम अगर मान लीजिए कि 4 यूनिट रहा होगा अगर एज, तो यहाँ पे आज कितना है 5 यूनिट। ऑब्वियसली बात सही है कि भाई शादी के समय कुछ कम रहा होगा, आज कुछ बढ़ गया होगा एज, है ना। तो वही बात चला यहाँ पे कि मैरिज टाइम मान लीजिए 4 यूनिट था और आज उसकी उम्र कितना है 5 यूनिट है, तो कितनी यूनिट का डिफरेंस आ गया, 1 यूनिट ना। मैरिज टाइम और आज में कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट। तो हम कह सकते हैं हमारा ये 1 यूनिट जो हो जाएगा एक्चुअल में कितने साल के बराबर। तो आज और मैरिज टाइम का डिफरेंस कितने यूनिट का है, कितनी साल का गैपिंग है, 6 साल पहले हुई थी, मतलब 6 साल है। तो कह सकते हैं 1 यूनिट का मतलब 6 ईयर, समझ पा रहे हैं ना। तो ये 1 यूनिट हुआ हमारा 6 ईयर, 1 यूनिट 6 ईयर है। हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, उसकी पुत्र कौन, तो पहले ऐसा कीजिए, पहले कमला का एज निकाल दीजिए, है ना। एज ऑफ कमला, है ना, एज ऑफ कमला, एज ऑफ कमला कितना हो जाएगा, तो बताइए आज का बात है, आज एज ऑफ कमला कितना है, कमला का एज कितना है 5 यूनिट, और 1 यूनिट का मतलब 6 यूनिट। भाई 1 यूनिट निकल गया मतलब सब कुछ निकल गया, है ना। तो 1 यूनिट का मतलब 6 यूनिट, तो कमला का आज का एज 5 यूनिट है, तो 5 × 6 का मतलब हो गया कितना 30 इयर्स। समझ पा रहे हैं, 30 इयर्स कब का हुआ, कमला का प्रेजेंट एज हो गया, प्रेजेंट एज ऑफ कमला 30 इयर्स। अब सोचिए यहाँ पूछा गया क्या हमें क्वेश्चन में, उस कमला की उम्र का 1/10 गुना है किसका, पुत्र का एज, तो सन का एज कितना हो जाएगा, तो सन का एज निकालिए ऐसे करके, है ना। सन का एज कितना है 1/10 टाइम्स किसका, किसका का मतलब गुना, है ना, मल्टीपल किसका, कमला का एज, कमला कितना 30 मल्टीप्लाई, अब इसको क्या कीजिए आराम से ऐसे करके काटिए 3, सन का एज कितना हो जाएगा, सन का प्रेजेंट एज कितना 3 इयर्स हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक ना, 3 इयर्स। यहाँ पे 3 इयर्स, तो हमें पूछे उसके पुत्र की उम्र कितनी है, मतलब 3 इयर्स है। समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ज्यादा नहीं रह गया है, एक ये क्वेश्चन, उसके बाद एक और क्वेश्चन लास्ट, और चैप्टर कंप्लीट, और पूरा आप इसको बार बार सीखिए, समझ जाएगा।
देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है मिशेल गॉट मैरिड, सबका शादी ही हो रहा है ना। मिशेल गॉट मैरिड 9 years ago। मिशेल गॉट मैरिड 9 years ago मतलब मिशेल की शादी 9 साल पहले हुई थी, है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। टुडे हर एज इज 4/3 times, हर एज एट टाइम ऑफ मैरिज, सेम वही क्वेश्चन है। आज उसकी एज कितना होगा, 4/3 times, है ना। हर एज एट अ टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के टाइम से अभी का जो एज है 4/3 times, मतलब आज होगा 4 यूनिट, तो मैरिज टाइम में था कितना यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। एट प्रेजेंट हर डॉटर एज इज 1/6, इससे पहले वाले में तो 1/10 था, इसमें क्या है 1/6 है। हर एज व्हाट वाज हर डॉटर एज 2 years ago, 2 साल पहले डॉटर का एज कितना। चलिए पहले यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे बोला कि मिशेल की शादी 9 साल पहले हुई थी। टुडे हर एज इज 4/3 times, टुडे टुडे कितना है 4/3 times, हर एज एट टाइम ऑफ मैरिज इनटू मैरिज, ये इधर चला जाएगा, तो T/M इज इक्वल टू कितना 4/3। इससे हमारा क्लियर हो जाता है कि मैरिज टाइम मान लीजिए 3 यूनिट था, देन अभी कितना है 4 यूनिट है। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैरिज टाइम 3 यूनिट, आज कितना 4 यूनिट, बताइए डिफरेंस कितने यूनिट का, तो 1 यूनिट हो जाएगा। नहीं, अब ये 1 यूनिट कितने साल के बराबर होगा, तो आपको ये बात पता है कि 1 यूनिट, तो मैरिज टाइम और आज कितने साल का गैपिंग है, तो 9 साल पहले शादी हुई थी, मतलब 9 साल, है ना, 9 years। समझ पा रहे हैं ना। तो ये हुआ हमारा 1 यूनिट का मतलब 9 years। और आपसे क्या पूछा गया है, इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु के 1/6 गुना है, कोई बात नहीं। तो पहले निकालिए मिशेल की आयु निकालिए। तो मिशेल की जो आज की बात करते थे, यहाँ 1 यूनिट निकल गया है, तो 1 यूनिट निकल गया, तो आज कितना है 4, तो 4 × 9 कितना, 4 × 9 कितना 36। यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ मिशेल, प्रेजेंट एज ऑफ मिशेल इज इक्वल टू कितना 9 × 4 मतलब 36 years। तो मिशेल का एज 36 ईयर निकला, लेकिन हमें मिशेल का एज नहीं निकालना है, निकालना किसका है, डॉटर का एज। तो डॉटर का कितना बोला गया 1/6 है। तो डॉटर प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितना हो जाएगा, तो 1/6 ऑफ 36, 6 या 36 मतलब प्रेजेंट में कितना साल होगा 6 साल, किसका, डॉटर का, है ना। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितना 6 years हो जाएगा प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट एज का नहीं निकालना है। देखिए प्रेजेंट का 2 साल पूर्व उसकी पुत्री का आयु कितनी है, भाई प्रेजेंट में 6 साल है, तो 2 साल पहले कितना रहा होगा, जोड़ना होगा घटाना होगा, बड़ी सिंपल। अगर 6 साल प्रेजेंट में है तो 2 साल पहले कम रहा होगा, मतलब 6 - 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 years, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो कह लीजिए कितना ऑप्शन 5 इसका करेक्ट नन ऑफ दीज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, बनाइएगा, बार बार बनाइए। और ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन, समझिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, अ मैन एज इज 125%, किसका, ऑफ व्हाट इट वाज 10 years ago। मतलब ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति का जो एज है 125%। देखिए इससे पहले वाला क्या था हमारा, फ्रैक्शन में दिया गया था, ये क्या है परसेंटेज में, सिंपल, है ना। अ मैन एज इज 125% ऑफ व्हाट इट वाज 10 years ago, 10 years ago मतलब अपना ही एज, जैसे इससे पहले वाले में क्या था कि अपना ही एज का कंपैरिजन करके कि आज का उम्र शादी की उम्र से इतना गुना है ना। ये शादी नहीं बोल करके, शादी छुपा करके क्या बोलता है 10 साल पहले की ऐसे कंपैरिजन करता है। अब मैन एज इज 125% ऑफ व्हाट इट वाज 10 years ago, फिर से बोला गया, बट 250/3% ऑफ व्हाट इट विल बी आफ्टर 10 years, मतलब ये दो कंडीशन दिया है, अपना ही एज का दो कंडीशन है कि अभी जो उसका एज है, और मैन एज इज मतलब अभी का जो एज है, आज का जो एज है वो कितना है
125%। इस 125 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 125/% को हटाएंगे कितना, बाई 100। तो 25 के टेबल से कितनी बार में, 4 बार है, 25 के टेबल से ये 5 बार कटेगा ना। तो आप इसको 125% को 5/4 भी लिख सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं, अ मैन एज इज 5/4 टाइम्स ऑफ व्हाट इट वाज 10 इयर्स एगो। समझ गए ना, 10 इयर्स एगो, एक 10 साल पहले। याद रखिएगा प्रेजेंट के लिए हम यूज कर लेते हैं टी, मतलब टुडे, आज का एज, और पी का मतलब समझ लेना है आपको पास्ट, 10 साल पहले का। मतलब पी का मतलब समझना है 10 साल पहले, और टी का मतलब समझना है आज का एज। और आगे भी दिया गया है इतना परसेंट है ऑफ व्हाट इट विल बी आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद जो होगा, हो जाएगा, तो फ्यूचर ना हो जाएगा। तो इसीलिए हम 10 साल के बाद का जो एज है उसको एज्यूम कर लेते हैं फ्यूचर एफ। ठीक है ना, कंफ्यूज मत कीजिए। देखिए समझिएगा, मान लीजिए कि आज किसी का एज बोला गया कितना है, 125%, मतलब 5/4। 5/4 कब का, इट वॉज 10 इयर्स एगो, 10 साल पहले। 10 साल पहले मतलब पास्ट, गुजरा। पी का मतलब समझ गया। अब ये पी इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, T/P इज इक्वल टू कितना, 5/4। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या हमारे पास फिर से दिया है, 250/3%। ये कब का बोला गया है, बट 250/3% है, ये कब के एज से, आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद। तो पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, 250/3 इंटू 100 कर लेना होगा यहाँ पे, क्योंकि परसेंट को हटाने के बाद 1 0 से 1 0, 5 से 6, 5 से कितना 5, मतलब 5/6। मतलब ये कहना चाहता है, बट 5/6 गुना है, 5/6 गुना है का मतलब 5 अभी है, 6 10 साल के बाद आफ्टर 10 इयर्स हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। मतलब आज कितना है, तो आज है 5/6 है, किसका, 10 साल के बाद हो जाएगा, मतलब फ्यूचर में हो जाएगा। बात समझ में आया। अब f को इधर ले जाइए, तो T/F इज इक्वल टू कर लीजिए कितना, 5/6। आप ही से मुझे क्लियर कीजिए कि भाई T का मतलब आज, P का मतलब पास्ट, T का मतलब टुडे, F का मतलब है फ्यूचर। तो एक बात बताइए, आज का एज कितना इसमें है, 5 यूनिट, इसमें भी आज का है 5 यूनिट। अगर ये इक्वल नहीं आता तो आपको इक्वल करना पड़ता, तभी हमारा सवाल बनेगा। तो देख लीजिए, आज अगर हमारा यहाँ पे 5 यूनिट है, और आज भी इसमें दिया गया 5 यूनिट है मैथ का। कहने का मतलब ये अगर इक्वल नहीं होता तो इक्वल हमें करना पड़ता। याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे इक्वल हमारा है, इसीलिए टेंशन बिल्कुल नहीं है। चलिए अब ये देखिए, यहाँ पे ये पास्ट है, कितना, पास्ट का मतलब हो गया 4 यूनिट, और फ्यूचर दिया गया कितना, 6 यूनिट। तो पास्ट और फ्यूचर मतलब यहाँ पे पहले और बाद में, तो डिफरेंस कितने यूनिट का आ रहा है, तो कहेंगे इसको 2 यूनिट का डिफरेंस है। और आप ही से मुझे बताइए, पास्ट मतलब हो गया 10 साल पहले, और फ्यूचर मतलब 10 साल बाद। तो किसी का एज 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो ड्यूरेशन कितना हुआ, कितने साल हो गया, 20 साल हुआ। 10 साल पहले 10 साल बाद 20 साल। तो सोचिए यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 2 यूनिट का, मतलब 2 यूनिट का मतलब 20 इयर्स। समझ पा रहे हैं ना। तो ये हुआ हमारा 2 यूनिट का मतलब कितना, 20 इयर्स। तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट कितना होगा, 10 इयर्स होगा कि नहीं, यस नो। तो अब ये 1 यूनिट निकल गया, मतलब सब कुछ निकल गया, एज रिलेटेड प्रॉब्लम जो निकालना आप निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसकी वर्तमान उम्र कितनी है, मैन का प्रेजेंट एज कितना है ना। देखिए व्हाट इज प्रेजेंट एज, मैन का प्रेजेंट एज मतलब आज का एज है ना। आज का एज कितना यूनिट है, देखिए T मतलब 5 यूनिट है, यहाँ लिखना पड़ेगा। देयरफॉर प्रेजेंट एज हो जाएगा हमारा कितना, 5 यूनिट, 5 इंटू कितना 10 का मतलब हो जाएगा 50 इयर्स, है ना, 50 साल, जो कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 20, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए जितना शॉर्टकट होता है ना, उतना ही ज़्यादा जल्दी भूलेंगे। इसीलिए इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, है ना। और जितने भी क्वेश्चन से एटलीस्ट पहले इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए,
उसके बाद किसी भी बुक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप बनाएंगे तो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, इस मेथड से लेकिन बनाइएगा, है ना। तो बहुत मजा आएगा और इजीली इसको बना सकेंगे, फिर आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया से सीख पाए होंगे और आज के इस क्लास में इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास आगे भी चलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आप सब खुश रहिए, मजे में रहिए। ओके, थैंक यू।